वेलकम बैक दोस्तों, कैप्टन ऑन द सीट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 दहन और ज्वालाएं। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पढ़ते हैं अध्याय 6 दहन और ज्वालाएं। दहन को समझना, हम दहन जलने की प्रक्रिया और उसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दहन को समझेंगे कि जलने की प्रक्रिया और उसके पीछे के विज्ञान को हम जानेंगे। ठीक है, ज्वाला की संरचना, ज्वाला की बनावट। ठीक है, ये इस टाइप से ये होती है इसकी बनावट। ठीक है, ज्वाला की बनावट और उसके विभिन्न भागों के बारे में गहराई से समझेंगे। ईंधन और प्रदूषण, ईंधन के प्रकार, उनका पर्यावरण विशेषकर प्रदूषण से क्या संबंध है, यह जानेंगे। देखिए, अब जलेगा तो फिर प्रदूषण भी होगा, चीजें फैलेंगी, है ना, तो बाकी चीजें भी होगी। तो अब पढ़ते हैं दहन क्या है। और तो इस तरीके से हम देख लेते हैं दहन और ज्वालाएं। दहन को हमने समझ लिया कि हम दहन जलने की प्रक्रिया और उसके पीछे का विज्ञान, ज्वाला की संरचना, ज्वाला और बनावट, उसके विभाग के बारे में गहराई से समझ, और ईंधन और प्रदूषण किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं दहन क्या होता है। ठीक है, तो दहन क्या होता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन एक कैसी प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन कैसी होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए भाई, कोई भी चीज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जल सकती, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि यदि कुछ जल रहा और उसके ऊपर हम उसको ढाक दें किसी बर्तन से या किसी चीज से, पूरी तरीके से बंद कर दें, तो थोड़ी देर में वो बुझ जाती है। आप करके देखिए कभी, या फिर ना भी करिएगा, पर ये इस टाइप से होता है कभी कभी कि ऑक्सीजन यदि वहाँ सप्लाई कम हो जाती है तो वो आग सही से नहीं जल पाती है। इसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ठीक है, इसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। इस प्रक्रिया को से ऊष्मा उत्पन्न होती है। दहन से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा मतलब ताप, उसको गर्मी लगती है ना अपन को। और कभी कभी प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे आग जलती है तो वहां पे जैसे हम दिया जलाते हैं तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है अंधेरे में, है ना। तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है, पर कभी कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं भी होता है। यहाँ कुछ सामान्य दहन के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है लकड़ी। लकड़ी इस प्रकार से जलती है, आपने देखी होगी। कोयले का जलना, ये कोयला इस प्रकार से जलता है। मोमबत्ती का जलना, आपने देखी, हम मोमबत्ती जलाते हैं घरों में तो इस तरीके से मोमबत्ती हमारी जलती हुई उसकी लौ दिखाई देती है। इस तरीके से हमारी आग जलती हुई दिखाई देती है। इस तरीके से एलपीजी, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू गैस के रूप में जाना जाता है, वो इस तरीके से हमें एलपीजी का जलना प्रतीत होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ईंधन के प्रकार। देखिए देखिए दोस्तों, क्या होता है, ठोस ईंधन। ईंधन कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम ठोस ईंधनों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले। जैसे गांव में गोबर के उपले भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी लकड़ी उपयोग की जाती है। कोयला कोयला भी उपयोग किया जाता है। शहरों में भी उपयोग होती है सारी चीजें, है ना। कहीं कहीं नहीं भी होती है, कहीं दूसरे अन्य प्रकार के जो है ईंधन के प्रकार उपयोग होते हैं। तो ये निर्भरता पे और उस समय पर निर्भर होता है कि क्या कैसा क्या लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ईंधन ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर घरेलू या औद्योगिक उपयोग में आते हैं। जैसे घरेलू या औद्योगिक उपयोग में लाते हैं। तरल ईंधन, तरल ईंधन होता है पेट्रोल, जिससे हम गाड़ी चलती है, डीजल से गाड़ियां चलती है, केरोसिन, इससे आग भी जलाई जाती है, और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। इनका उपयोग परिवहन और विभिन्न मशीनों में होता है। ठीक है, गैसीय ईंधन, एलपीजी और सीएनजी, ये दो क्या है, एलपीजी और सीएनजी गैसीय ईंधन है। ये स्वच्छ जलते हैं और घरों और वाहनों में उपयोग होते हैं। जैसे सीएनजी वाहनों में उपयोग होता है अधिकतर, और ये जो एलपीजी है ये घरों में उपयोग होता है। ठीक है, एलपीजी घरों में, और ये सीएनजी, है ना, ये कहाँ उपयोग होता है, मतलब वो विभिन्न प्रकार के वाहनों या सीएनजी से चलने वाली बसों और वाहनों में। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ज्वाला की संरचना। ज्वाला की संरचना, आंतरिक क्षेत्र, सबसे अंदरूनी क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है। यहाँ बिना जले ईंधन वाष्प होती है। ठीक है, यहाँ बिना जले ईंधन क्या होती है, वाष्प होती है। मध्यम क्षेत्र, यह क्षेत्र पीला और चमकीला होता है। ज्वाला की संरचना जो इस प्रकार से होती है, ज्वाला हम देख लेते हैं। एक इस प्रकार से अभी हमने बनाई थी, है ना, इस प्रकार से लौ हमें दिखती है जलती हुई, और ये हमारी मोमबत्ती होती है ना। तो ये इस प्रकार से हमें जलती हुई दिखती है। तो इसके अंदर अंदरूनी भाग भी होता है, ऊपर ज्वाला होती है ना। तो ये क्या होती है, हमने संरचना इसकी देखी। मध्यम क्षेत्र क्या होता है, पीला और चमकीला होता है, यहाँ आंशिक रूप से दहन होता है। बाहरी क्षेत्र, ये सबसे गर्म और नीला क्षेत्र, यहाँ पूर्ण दहन होता है। ज्वाला के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक दहन की अलग अलग अवस्थाएं दर्शाता है। यह संरचना बताती है कि ज्वाला
कैसे विभिन्न तापों पर जलती है। ठीक है, विभिन्न तापों पर जलती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मोमबत्ती की ज्वाला, है ना, मोमबत्ती की ज्वाला ये होती है, और फिर एलपीजी की ज्वाला और पेट्रोल की ज्वाला ये अलग अलग होती है, जो हम अभी देख चुके थे। चाहे तो हम फिर से देख लेते हैं। ये इस तरीके से मोमबत्ती की ज्वाला होती है ना, हमने देखी थी, और ये इस तरीके से एलपीजी की ज्वाला होती है, और ये अन्य ज्वालाएं होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेट्रोल की ज्वाला। यह ज्वाला अस्थिर और पीली होती है, धुआं भी उत्पन्न करती है, इस तरीके से पेट्रोल की होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं ईंधन दक्षता की, कौन सा ईंधन जलाने में बहुत ही अच्छा होता है या कौन सा ईंधन बहुत बढ़िया होता है। ईंधन की दक्षता ऊष्मीमान पर निर्भर करता है। उसके ऊष्मीमान मतलब कितना ताप प्रोड्यूस करता है, कितनी एनर्जी निकालता है, या कितनी अच्छे तरीके से जलता है, उस पर निर्भर करता है। ऊष्मीमान 1 किलो ईंधन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, ये किससे मापा जाता है? 1 किलो ईंधन लिया जाता है, किसी भी ईंधन का 1 किलो भाग लिया जाता है, और उसको जला के देखा जाता है कि उसका उच्च ऊष्मीमान कितना अधिक है। लकड़ी की देख लेते हैं, लकड़ी का ऊष्मीमान कम होता है, ये 30,000 किलो जूल पर केजी, इसका 25,000 किलो जूल पर केजी, और एलपीजी का 55,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ऊष्मीमान इसका सबसे अधिक है। कोयला का लकड़ी से बेहतर है, एलपीजी का सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं दहन और प्रदूषण, क्योंकि अब जलेगी चीजें तो फिर प्रदूषण भी होगा। कुछ चीजें प्रदूषण, कुछ ईंधन प्रदूषण नहीं भी करते हैं, और कुछ ईंधन बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। तो हम देख ले अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड का ये होता है उत्सर्जन। यदि हम अपूर्ण दहन करते हैं ना, आधी जल जाती, कुछ चीज नहीं जलती, धुआं निकलता है, ये सारी चीजें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। या एक जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है? बहुत जहरीली गैस होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब भाई अपन कुछ जलाते हैं तो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये निकलती ही है। सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। सल्फर, ये तो भाई बहुत सल्फर डाइऑक्साइड ये मतलब कई रेयर इसमें निकलती है। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल लकड़ी जला रहे हैं या नॉर्मल चीजें कर रहे हैं तो मतलब, पर हाँ कुछ चीजों में बहुत ज्यादा निकलती है। प्लास्टिक जलाते हैं कुछ लोग, तो उसमें और बहुत सारी चीजों में बहुत निकलती है इस प्रकार की गैसें अधिक मात्रा में। दहन से कई प्रदूषक निकलते हैं। अपूर्ण दहन से खतरनाक गैसें बनती है। ये गैसें पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए, कुछ ईंधनों से कम मात्रा में निकलती है, और कुछ ईंधनों से अधिक मात्रा में निकलती है, और कुछ ईंधनों से कुछ गैसें निकलती हैं और कुछ गैसें नहीं निकलती। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दहन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। आग बुझाने के कई तरीके हैं। पानी, रेत और अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझाता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमें ये यंत्र आता है ना, आपने देखा होगा रेड कलर में भी ये कहीं कहीं ऐसा टंगा हुआ होता है बिल्डिंगों में, तो ये अग्निशामक यंत्र होता है। ठीक है, फायर फाइटर्स या आग बुझाने के लिए गाड़ी फायर फाइटर्स आते हैं। फिर ये रेत, इस तरीके से बाल्टी में रेत। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम गैस पे हमें ना पानी से गैस नहीं बुझाते हैं। ठीक है, गैस से जो आग लगती है एलपीजी की जो रहती है, उसे हम कैसे बुझाते हैं? रेत से बुझाते हैं, क्योंकि वो संपर्क तोड़ के पानी डालेंगे तो वो उसकी मतलब वो आग जो है बुझ नहीं पाती है, तो उसको एलपीजी को रेत से हम बुझाते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट रखिएगा, आपके घरों में भी सारी चीजें सावधानी रखिएगा, है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी चीजों के साथ और भी नए लेक्चर्स के साथ। तब तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।